वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय लेने की दरखास्तें भी मुस्तरद। किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। सेशन अदालत ने रिहाई के रूबकार भी जारी कर दिए। चीटियों की आवाजें आ रही हैं। हक और इंसाफ की फतह हुई है। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी नहीं। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट से सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया। जज सेशन कोर्ट अफजल मजोका ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। फैसले में खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय लेने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गयी। अदालत ने दोनों की रिहाई के रूपकार भी जारी कर दिए। यहाँ पर कारकुनान इस वक्त सजदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। चीटियों की आवाजें आ रही हैं। 28 सफ़ों पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि शिकायत कुनंदा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। दलाइल में एतराफ़ किया कि शादी के दूसरे रोज खावर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज है कि खावर मानिका रुजू के हक के लिए 6 साल तक गैर फाल रहे, जिसकी मुद्दत इस शिकायत के दायर करने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। बुशरा बीबी को टारगेट किया गया, हमारी शरीयत की धज्जियां उड़ाई गई। 25 नवंबर 2023 को बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस दायर किया था। 3 फरवरी को सिविल अदालत ने दोनों को 7 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। ये आखिरी केस था जिसमें बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई थी। बानी पीटीआई साइफर केस में भी बरी हो चुके हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल और 190 मिलियन पाउंड केस में अहलिया के साथ जमानत पर है। बानी पीटीआई 9 मई मुकदमात के अलावा किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं, जिसमें उनकी अबूरी जमानतें खारिज हो चुकी हैं। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। आज हक और इंसाफ की जीत हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह आखिरी केस था, अब बानी को रिहा हो जाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा कमल जोजब ने कहा, अदालत ने फैसले से औरतों का मान रख लिया और इंसाफ की फतह हुई है। पाकिस्तान की तारीख में 2 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो गया था। केस में पर्पस यही था कि इमरान खान साहब को मजबूर करे कि वो चट्टान की तरह खड़े और खड़े रहेंगे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। इस अदालत ने हमारा मान रख लिया। इन्होंने फैसले के साथ साथ हमारी खवातीन की इज्जतें भी महफूज कर दी। बुशरा बीबी को टारगेट किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, हमारी रिवायात, हमारी शरीयत की धज्जियां उड़ाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस में बाइज्जत बरी होने के बावजूद रिहा न हो सके। अडयाला जेल रावलपिंडी में नैप टीम ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। जराए ने बताया है, डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैप की टीम अडयाला जेल पहुंची। निकाह केस में बरियत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के रोबकार भी अडयाला जेल पहुंचाई गई थी। बानी पीटीआई के वकला अदालती अमले के हमरा रोबकार लेकर जेल पहुंचे थे। वकील इंतजार पंचोता कहते हैं, बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त डाल दी, अब गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी। उनका कहना था कि जिस केस में गिरफ्तारी डाली गई, आज उसकी अबूरी जमानत की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त पर अदालत ने नोटिस भी जारी किया है। कोई कन्वे नहीं किया गया, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि उनको बाहिफाजत घर लेकर जा सकें। हमें अगर ऑफिशियली कन्वे कर दिया जाता कि किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और जिस मुकदमे का मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है उसकी तो जमानत आज हमने फाइल की, नोटिस जारी किया है। तोशाखाना केस के अंदर जो दूसरा रेफरेंस दायर किया जा रहा है, अगर उसमें गिरफ्तार किया जाता है तो फिर इसको डेफिनेटली ये आज बेल की एप्लीकेशन रिमूव कर चुके हैं। गिरफ्तारी होगी अगर गैर कानूनी होगी। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, अभी और मुकदमे और मरहले हैं।
15 दिन के अंदर सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बुशरा बीबी रिहा हो गई तो पीटीआई के टुकड़े जल्द हो जाएंगे। बहुत ही घटिया केस था, फैसले अदालती कम और सियासी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इमरान खान साहब को बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मजीद केसेस हैं और मजीद बहुत सारे मराइल हैं। 15 दिन में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर उनकी रिहाई हो गई और वो बाहर आ गई तो जो टुकड़े होने हैं वो जल्दी हो जाएंगे। इतने टुकड़े मैंने जितने बताए तो उससे ज्यादा टुकड़े हो गए और जितना बता रहा हूँ उससे ज्यादा आगे होंगे। आइन और कानून से बाहर जाके भी रियायत धड़ाधड़ दें और 40 साल पुराने केसेस के फैसले ना हो तो कौम ये भी देख रही है। बानी और अहलिया को जबरन कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया तो मज़ाहमत की जाएगी। मुल्कगीर मज़ाहमत के सिवा किसी और ऑप्शन को खातिर में नहीं लाएंगे। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा ना किया गया तो अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के हंगामी इजलास में फैसले। पीटीआई कोर कमेटी ने इद्दत मुकदमे में बरियत को हक और सच की फतह करार दिया। कोर कमेटी इजलास में मुतालबा किया गया तो शाखाना साइफर मुकदमे से बरियत के बाद बानी और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई ने इश्तियाल अंगेजी की बजाय अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया। अब अदालतों की जिम्मेदारी है दस्तूर बहाल कराए। अदालती फैसलों के बाद मुल्की सियासी सूरत हाल पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर से कालाबाग पहुंचे, जहां से वो छांगा गली नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों में सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत हुई, जिसके बाद नवाज शरीफ ने पीर को मरी में अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला मरीम नवाज समेत नून लीग की मरकज़ी क़यादत और काबीना अरकान भी शरीक होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स मुंतकली केस में गवाहान आजम खान और जुबैदा जलाल के बयानात कलमबंद। एहतसाब अदालत में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने कहा शहजाद अकबर एक नोट के साथ आए जिस पर उनके अपने दस्तखत थे। बोले वजीर आजम ने इसे काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। जुबैदा जलाल ने कहा मेरे साथ कुछ अरकान ने एडिशनल एजेंडे पर एतराज़ किया था। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस की समाअत। एहतसाब अदालत में गवाह आजम खान और जुबैदा जलाल के बयान कलमबंद कर लिए गए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने कहा शहजाद अकबर अपने दस्तखत के साथ एक नोट लाए जिस पर लिखा था वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाए। शहजाद अकबर ने बताया वजीर आजम ने हिदायत की है। मैंने फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी को भिजवा दी। इन कैमरा इजलास था, मैंने शिरकत नहीं की। साबिक वजीर ममलिकत जुबैदा जलाल ने बताया काबीना में शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा पेश किया, जोर दिया हसास मामला फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। एडिशनल एजेंडे को बगैर ब्रीफिंग पेश करने पर मुझ समेत कई अरकान ने एतराज किया। शहजाद अकबर ने कहा ये पैसा पाकिस्तान वापस आएगा, एजेंडे को फौरी मंजूर करें। बानी पीटीआई ने भी कहा इस एडिशनल एजेंडे को मंजूर कर लें। सिर्फ इस मंतक पर मुझ समेत काबीना अरकान ने एडिशनल एजेंडे की मंजूरी दी। बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान नए प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर बानी पीटीआई और वकीलों ने एतराज किया। वकील सफाई ने कहा सरदार मुजफ्फर अब्बासी जुबैदा जलाल को लुकमे क्यों दे रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा जुबैदा जलाल वजीर ममलिकत रह चुकी हैं, पढ़ी लिखी खातून हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी बोले जिरह आपका हक है, मैं सिर्फ रहनुमाई कर रहा हूँ। वकील सफाई के एतराज के साथ जुबैदा जलाल का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। परवेज खटक भी अदालत में पेश हुए। वकील सफाई की मसरूफियत के बायस तीनों गवाहों पर जिरह न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और सनम जावेद रिहाई से पहले दोबारा गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गई। गुजरावाला के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर ATC ने रिहाई के रोबकार जारी कर दिए थे, लेकिन सनम जावेद के खिलाफ 9 मई को ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें लोगों को कोर कमांडर हाउस जाने के लिए तरगीब देने का इल्जाम है। सनम जावेद को कल अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब की टीम बुशरा बीबी की बाकायदा गिरफ्तारी डालकर अडियाला जेल से रवाना हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी अपडेट कीजिए।
आज यह रोककार जारी होने के बाद जेल इंतजामिया कानून के मुताबिक पाबंद है कि कैदी या हवालाती को जेल से रिहा करे और जेल की हदूद से बाहर निकाले। यही वजह थी कि इतनी ताखीर की गई और बुशरा बीबी को रिहा किया गया और कॉलोनी के गेट से जो ही उन्होंने कदम बाहर रखा, वहां पे पहले से मौजूद लेडीज पुलिस एहलकार और नैब की टीम मौजूद थी, जिन्होंने दोबारा बुशरा बीबी को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। क्योंकि बुशरा बीबी खातून है, इस वक्त किसी भी जगह पे उनको मुंतकिल नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने दोबारा अडयाला जेल में ही मुंतकिल करके कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद अब नैब की टीम जेल से रवाना होगी। और इसके साथ ही जेल के बाहर पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा थे, उमर अयूब, आजम स्वाति और दीगर, शहरयार रियाज और दीगर रहनुमा, वो यहाँ से हट गए हैं, लेकिन उनकी दोबारा रिहाई और गिरफ्तारी के मामले के ऊपर काफी उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया। बानी पीटीआई के वकील इंतजार बंजोथा को जेल इंतजामिया ने जेल के अंदर बुला के सूरत हाल से आगाह किया, रिहाई फिर गिरफ्तारी के हवाले से उन्हें बताया गया। इसके बाद वो गेट पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ आके अपने मरकजी जो रहनुमा है पीटीआई के, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया और इस बात की तस्दीक कर दी है कि जेल रूल्स के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक बुशरा बीबी रिहा तो हुई है, लेकिन कॉलोनी के मरकजी गेट, जेल की कॉलोनी के मरकजी गेट तक पहुंचते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब जेल के बाहर से पुलिस की नफरी आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू कर दी गई है। बाबर, ये बताइएगा कि वो मरकजी गेट तक पहुंची या फिर चार दीवारी से बाहर आई? देखें, लाजम है कि वो जेल की हदूद जो है, मुकर्ररा हदूद है, उसकी हदूद से वो बाहर निकलें। ये रिहाई के लिए कानूनी तकाजा है। जब बाहर निकली तो उनको फौरी तौर पर यहाँ पहले से जो मौजूद थे लेडीज पुलिस एहलकार और नैब की टीम थी, उन्होंने उनको दोबारा गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि बुशरा बीबी एक खातून है और खातून को इस वक्त मगरिब के बाद किसी भी दूसरी तीसरी जगह पे मुंतकिल नहीं किया जा सकता, इसलिए पाबंद कर दिया गया कि उन्हें अडयाला जेल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया, जेल में दोबारा मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई की चूंकि गिरफ्तारी ऑलरेडी डल चुकी थी, इस तोशाखाना में भी डल चुकी है और अब बुशरा बीबी रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर ली गई हैं तोशाखाना के नए रेफरेंस में, पहले शामिल तफ्तीश फिर गिरफ्तारी। जी ठीक है। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि रोपकार तो बानी पीटीआई के लिए आए थे, तो फिर उनके साथ क्या मामला हुआ? देखिए, दोनों की रोककार थी, दोनों बरी हुए हैं, इद्दत मुद्दत निकाह केस में बरी हुए हैं। बरी होने के बाद इनकी बाकायदा रिहाई की रोककार जारी हुई। रिहाई की रोककार आने से कबल पहले नैब की 2 टीमें आती हैं, फिर लाहौर पुलिस की टीम आती है और फिर जेल इंतजामिया से इजाजत लेने के बाद वहां जाती है और तमाम तर उनके बाद जो कानूनी दस्तावेजात थी, कानूनी तकाजे पूरे किए। पहले लाहौर के मुकदमात जो 9 मई के मुकदमात थे, उनमें उनकी जमानत खारिज थी बानी पीटीआई की, उनमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई। क्योंकि बुशरा बीबी के पास जो है, पहले बुशरा बीबी के खिलाफ और कोई मुकदमा नहीं, जब और कोई मुकदमा नहीं तो जेल इंतजामिया जेल के अंदर जेल की हदूद रखने की मजाज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस रोपकार के ऊपर जो अदालती हुक्म था उसकी तामील करते हुए उन्हें वहां से रिहा किया। रिहा होने के बाद जो ही जेल की हदूद से कॉलोनी के गेट से बाहर निकली तो वहां पे उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में मुंतकिल करने के बाद नैब की जो खुसूसी टीम थी वो यहाँ से रवाना हो गई और बानी पीटीआई के लिए यहाँ पे जमा होने वाले कारकुन और रहनुमा भी जेल से अब आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो गए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया बाबर मलिक। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा, वज़ीर-ए-आज़म की एफबीआर हेडक्वार्टर में हुकाम से गुफ्तगू। कहा, कोई सिफारिश कबूल नहीं, कोई ज़ाती पसंद नापसंद भी नहीं, कौमी मफाद सबसे ऊपर है। दिन रात काम करके इस IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाना होगा। चेयरमैन एफबीआर कुछ बातें छुपा रहे हैं, तमाम चीज़ों को मेरे सामने रखा जाए। टैक्स उन लोगों पर लगाया जाए जो टैक्स नहीं देते, सरमायाकारों और ताजरों को तंग ना किया जाए। सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन। आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। स्टाफ लेवल अरेंजमेंट है वो तय हुआ। आज जो दुनिया में जदीद तरीन एफबीआर के हमपल्ला बाकी ममालिक में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको आपने अपनाना है। एफबीआर में जो चेंजेस हो रही हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी कोई इनपुट नहीं, किसी फर्द के लिए कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं। एक ही पर्सनल लाइक है, दैट्स नेशनल डिजिटाइजेशन का सफर अब शुरू हो चुका है। एक सरप्राइज दिया चेयरमैन एफबीआर ने, अगर बात थी तो मुझे 3 महीने पहले बता देते। अभी भी कोई चीजें आपने मख्फी रखी हुई हैं, पुट देम ऑन द टेबल। लेकिन अगर आपने अभी भी छुपन छुपा किया, चीजों को छुपाया, आई विल नॉट टॉलरेट। आपको वो
एवेन्यूज जो कि धेला टैक्स नहीं देते उनको आप टैक्स लगाएं। ऑफिशियल जो हमारा टारगेट है रेवेन्यू का 13 ट्रिलियन वो अपनी जगह है। सरमायाकार को आप ताजर को तंग नहीं करेंगे। आई विल नॉट अलाउ अडॉप्ट दोस टैक्टिक्स। और अभी आपको बताएं कि अडियाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इद्दत केस में रिहा कर दिया और जो वो एक बेहुदा केस था उसको डिसमिस किया। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी का समा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैसियत पार्टी तस्लीम किया और हमारी रिजर्व सीट्स हमें वापस मिली। वहां पे भी हमने डिमांड की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके चारों कमिश्नर्स को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और गलत तशरीह की। आज के हवाले से मैं बात करूंगा। यहाँ पे मेरे साथी मेरे बड़े भाई आजम खान स्वाति साहब, सेनेटर साहब, यहाँ पे इंतजार पंजोता साहब, अली भुट्टर साहब और हमारे सारी शाइस्ता साहिबा यहाँ पे मौजूद है, वकील साहब। हम लोग सारे इधर पहुंचे तकरीबन 6:30 बजे से लेके और अभी तकरीबन ये टाइम हो रहा है 9:45 बजे तक हम लोग अडियाला गेट के सामने खड़े रहे। पूरी पुलिस की नफरी वहां पे खड़ी रही और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को उस गेट से बाहर वो ले आएंगे। पर अफसोस की बात, आज एक फाशिस्ट हुकूमत ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की फाशिस्ट सुपरिटेंडेंट, उन्होंने मेरे साथी को यहाँ पे इंतजार पंजोता साहब को अब से बेजा यानी कि इनको यरगमाल बनाई रखा, इनको अंदर बिठाई रखा, बाहर नहीं आने दिया कि हमें वो बताएं कि एक दूसरा गेट साइड वाला उधर सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुशरा बीबी को गाड़ी में लाए और फिर अंदर जेल के अंदर ले गए। एक दूसरे केस में अरेस्ट किया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। और ये भी सिर्फ नहीं, यहां पे आज मेरे ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के मुसलमानों, आज हमारे रोंडे खड़े हुए। कुछ दिन पहले भी यहां पे चौकी में पार्लियामेंटेरियंस को निकाला गया और आज तो इंतहा हो गई। मैं उन अफसरान के, पुलिस अफसरान के नाम अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। मगरिब की नमाज हुई, मेरे बड़े भाई सेनेटर आजम खान स्वाति साहब ने कहा कि हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को उन्होंने गेट से बाहर रखा हुआ था, तो हम लोग सामने गए और वहां पे जो अवैस इंस्पेक्टर है चौकी अडियाला का, उसके साथ वसीम SHO अडियाला, उसके साथ यहाँ पे नदीम जफर SHO और अजहर शाह DSP। ख़वातीनो हज़रात, इन लोगों ने हमारा रास्ता रोका कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। हम लोग अपने आप को यहाँ पे कहने को मुसलमान कहते हैं, पर मुसलमानों का रास्ता कुफार मक्का के टाइम पे रोका जाता था, नमाज नहीं दी जाती थी। आज हमने देखा कि मरियम नवाज, फॉर्म 47 की हुकूमत और इस शहबाज शरीफ की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आटे की किल्लत का खदशा टल गया। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी।
4 वजीरों और चेयरमैन FBR पर मुश्तमिल हुकूमती टीम ने फ्लावर मिल्स मालिकान से मुज़ाकरात किए। मिल मालिकान ने कमेटी को विदहोल्डिंग टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FBR ने विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया, जिसके बाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौख़र करने के लिए हुकूमत की दरख्वास्त मान दी। हुकूमती कमेटी और एसोसिएशन में जुमेरात को दोबारा मुलाकात होगी। इससे पहले पूरा दिन मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। आटा चक्कियों पर काम बंद रहा, जिससे बाजार में आटा नायाब होने का खदशा पैदा हो गया था। सब्जियों की कीमतें फिर आसमान पर पहुंच गईं। सब्जी फरोश कहते हैं सिर्फ बलूचिस्तान की अजनास पर इन्हिसार की वजह से कीमतें बढ़ी, बाकी सूबों की फसलें मार्केट में आने के बाद निर्ख कम होंगे। कराची से देखिए अनवर खान की रिपोर्ट। तो चिकन की कीमतों के बाद अब सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। साहिब हैसियत अफराद के लिए भी सब्जियों की खरीदारी मुश्किल हो चुकी है। हम भी परेशान हैं, सब परेशान है, लोग एक नहीं, गरीब अमीर सब परेशान है। जो बेच रहा है ना वो भी रो रहा है और जो खरीद रहा है वो भी रो रहा है। सब्जी फरोश कहते हैं तलब और रसद का फर्क है। इस वक्त मुल्क भर के लिए सब्जियों का इन्हिसार ज्यादातर बलूचिस्तान की ज़राअत पर है, जिसकी वजह से कीमतें बुलंदतरीन सतह पर हैं। जब तक ये बलूचिस्तान का सीज़न है ये तकरीबन ऐसा रहेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। साल में एक आध दफ़ा ऐसा वक्त आता है जो कि महंगा होता है। लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो, फूल गोभी 350 रुपये फ़ी किलो, मटर 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च अपनी बुलंद तरीन सतह पर 480 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त की गई। सब्जियों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली कीमतों के बायस शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से जो इंतजामी कमेटियाँ बनाई जाती हैं वो भी मुकम्मल गैर फ़ाल हैं। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची दरख्तों की मक्तल गाह बन गया। रकबे के लिहाज से दरख्तों की तादाद 1% से भी कम रह गई। नदीम जाफर की रिपोर्ट में देखिए। कराची में हीट वेव की वजह दरख्तों की कटाई, शजरकारी ना होने के बराबर। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक शहर में तकरीबन 1% से भी कम दरख्त रह गए हैं। खास तौर पे कराची, वहाँ हीट वेव्स, खराब एयर क्वालिटी और बाकी चीजों की वजह से जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हर कोई ये कह रहा है कि कराची रहने के लायक नहीं रहा है। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के खालिक मसूद लोहार कहते हैं बेहंगम तामीराती मंसूबों ने शहर से दरख्तों का सफाया कर दिया। कराची के डाउनटाउन जो एरियाज हैं, जैसे सदर है, वहाँ की एयर क्वालिटी क्या होगी? लोकलाइज्ड 300 से ऊपर है, यानी कि वहाँ पे जितने लोग हैं उनकी 20 साल उम्र आप कम कर दो। WHO कह रहा है। लंदन को देखें तो 17% उसका लंदन का जो लैंड मास है शहर का वो फॉरेस्ट है। दरख्तों के बगैर आप सिर्फ कंक्रीट पे कैसे जिंदा रहेंगे? बैनुल-अक़वामी माहिरीन माहौलियात की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कराची गुज़श्ता कई सालों से हीट आइलैंड इफेक्ट से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कराची में मौसमियाती तब्दीलियों और हीट वेव के असरात से बचने के लिए हर सतह पर शजरकारी की अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है। कैमरामैन मुस्तसर हुसैन के साथ नदीम जाफर, ARY न्यूज़, कराची। कराची वाले होशियार, पीर से जुमरात, शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में DG मेट सरदार सरफराज ने कहा 16, 17 और 18 जुलाई को सख्त गर्मी पड़ेगी। समंदरी हवाएं बंद होंगी। हवा में नमी का तनासुब 60 से 70% होगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। सरदार सरफराज ने 19 और 20 जुलाई को कराची में बारिश की नवीद भी सुना दी। 16 से लेकर 18 के दरमियान गर्मी बढ़ सकती है कराची में, वही 37-38 तक जा सकता है दोबारा टेम्परेचर। और चूँकि नमी आजकल बहुत ज़्यादा 60 से 70% चल रही होती है तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा जो कि तंग करने वाली गर्मी है। लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 को इम्कान होगा बारिश का। हीट वेव तो नहीं कह सकते हम, इसलिए कि 2 या 3 दिन ऐसे गर्म होंगे, लेकिन होंगे मामूल से ज़्यादा गर्म होंगे ज़ाहिर है। और उसके साथ साथ नमी भी बहुत ज़्यादा है तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा। और स्पेन के लामीन जमाल 17 साल के हो गए, लेकिन फुटबॉल में उनके जमालियाती खेल के चर्चे अब भी जुबान ज़द-ए-आम हैं। कल यूरो कप के फाइनल में सब नजरें लामीन जमाल पर होंगी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर ये कि स्वात में खातून और 3 बेटियों का कत्ल। 3 से 4 दिन पुरानी लाशें दिलई के एक घर से मिली। शौहर ने बैरून मुल्क से पुलिस को फ़ोन करके कत्ल का एतराफ़ कर लिया। घर से ताफ़ुन उठने पर पड़ोसियों ने पुलिस को आगाह किया। ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो 4 ख़वातीन को मुर्दा पाया। पुलिस का कहना है मकतूला का शौहर सरदार अली चंद दिन पहले सऊदी अरब से आया था और वापस भी चला गया। मुलजिम ने पुलिस को फ़ोन करके एतराफ़ जुर्म कर लिया है। कराची में निगलेरिया वायरस से एक और नौजवान चल बसा। रवा माह इंतकाल करने वालों की तादाद 3 हो गई।
लांडी भैंस कॉलोनी के रिहायशी 22 साल औरंगजेब 7 जुलाई को दोस्तों के साथ फार्म हाउस पिकनिक पर गया था और स्विमिंग पूल में नहाया था। औरंगजेब ने 8 जुलाई को बुखार, सर दर्द और उल्टियों की शिकायत की। फिर इसको जिना अस्पताल इमरजेंसी में लाया गया। 11 जुलाई को नौजवान में निगलेरिया वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत सिंध का कहना है रवा साल निगलेरिया वायरस के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। तीनों मरीजों की हलाकत जुलाई में हुई। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का उर्स जारी। सज्जादा नशीन दरबार दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने दूसरे रोज भी बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया। ज़ायरीन की लंबी कतार लग गई। मजीद बता रही हैं इमदाद हुसैन। जी बिल्कुल, बड़े सगीर पाको इनके जिन सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स मुबारक पर 15 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। आज बहिश्ती दरवाज़ा के दूसरे रोज़ दरबार आलिया के सज्जादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने बहिश्ती दरवाज़ा की कुफल कुशाई कर दी है, जिससे हज़ारों अकीदतमंद जो हैं गुजरने की सादत हासिल करेंगे। इस मौका पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बहिश्ती दरवाज़ा जो है ये 5 रोज़ तक खोला जाएगा। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह बहिश्ती दरवाज़ा जो है 1 साल के लिए और नूरी दरवाज़ा 40 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही उसकी रसूमात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। जी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान ना आने का प्रोपेगेंडा। बीसीसीआई ने पाकिस्तान का दौरा ना करने की खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि बोर्ड ने मेगा इवेंट पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। नहीं मालूम मीडिया में ये खबर किसने दी। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने का फैसला हुकूमत करेगी। तलखियां दूर करने और दूरियां मिटाने का मिशन। 2 साबिक कप्तान सरगर्म हो गए। कप्तान बाबर आजम शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान से राबते। ज़राए का कहना है शाहीन की वतन वापसी पर साबिक कप्तान के घर में तीनों की मुलाकात कराई जा सकती है। वर्ल्ड कप में बदतरीन नाकामी पर कोच गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट में इख्तिलाफात सामने आए थे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।